अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेरमैट चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर के अंदर 3.4 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर की सॉल्व की जाएगी। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है हमारे पास एग्जाम्पल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें एग्जामिनेशन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया करते हैं। इसको डिटेल से अच्छे से समझने के लिए आपको रहना होगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसमें हम जो ये क्वेश्चन है इसमें जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है वो ये लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक u है और एक dv है। हमने क्या करना है कि इस u को वैसे लिखना है। dv की इंटीग्रेशन v होती है। आप dx भी लिख सकते थे तो dx की इंटीग्रेशन x हो जाती, तो dv की जो इंटीग्रेशन है वो v हो जाएगी। ये माइनस और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का है, ये आप हर सवाल में लगाएंगे। अब ये जो आपने इंटीग्रेशन कर ली v की, वो उठा के आप वैसे लिखिए और जो फंक्शन आपने छोड़ा था उसका डेरिवेटिव लीजिए। दोबारा सुन ले इस बात को कि ये दो फंक्शन हैं, इसमें से ना एक फंक्शन को वैसे लिखना होता है, दूसरे की आपने इंटीग्रेशन करना होती है। ठीक, अब हुआ क्या कि मैंने ये, आप इसे चले फर्स्ट फंक्शन कह लें, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखेंगे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। ये इसकी इंटीग्रेशन हुई है v, dv की इंटीग्रेशन v होती है, जैसे dx की x होती है उसी तरह dv की v हो जाएगी। फिर ये माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा फार्मूले का। और अब इसकी जो इंटीग्रेशन ये बनाई थी ये उठा के लिख देनी वैसे ही, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका आपने डेरिवेटिव लेना होता है, जो भी डेरिवेटिव बने, जो भी क्वेश्चन था। अब इसी मेथड को अप्लाई करेंगे हम इस पर, इसी मेथड को हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, इसको देखिए फिर, ये दो फंक्शन है आपके पास, एक x है और एक साइन x है। अब इसमें से एक फंक्शन वैसे लिखिए। चले जी, मैं यूँ करता हूँ कि मैं इस x को वैसे लिख लेता हूँ। x मैंने वैसे लिखा। साइन की आप लीजिए इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉज x होती है। ये माइनस और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का हो गया, ये वाला, ये माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या था? ये वाला जो आंसर था ये वही लिखा हुआ है। फिर ये जो आंसर निकला है ये वैसे लिख दें। ये भी पहला सवाल है ना, अब घबराइएगा मत, 2-3 सवाल देखें, आपको सारी समझ आ जानी है। फिर ये dx है। अब इसका क्या करना है? इस u का क्या किया था? u का हमने डेरिवेटिव लिया था, तो इस x का भी तो हम डेरिवेटिव ही लेंगे ना। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx, डिफरेंशियल डेरिवेटिव याद रखें, x का dx। अब आप इसे सिंपल कीजिए, माइनस तो बाहर आ जाएगा, x cos x बनेगा, ये माइनस से प्लस कर देगा, आपके पास cos x और dx बच गया। अब इस cos x की आपने इंटीग्रेशन करनी ना, ये तो हो चुकी है। आप इसे लिखिए माइनस x cos x, और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x और प्लस c एनी कांस्टेंट। चलिए एक और सवाल देखें, जैसे ये दूसरा सवाल है। याद रखिए ये इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन हर फंक्शन की नहीं होती। डेरिवेटिव हर फंक्शन का हो सकता है लेकिन इंटीग्रेशन हर फंक्शन की नहीं होती। इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। जैसे दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसका सेकंड पार्ट, वो है log x और dx। अब log x की इंटीग्रेशन नहीं होती, log x का डेरिवेटिव तो होता है 1/x, लेकिन log x की इंटीग्रेशन नहीं होती। इसलिए अब हम क्या करेंगे, फिर हमें ना याद रखना है कि हम ना इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 तो हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अब आप इस log x को वैसे लिखिए क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन ही नहीं है, इसको आप वैसे लिख दीजिए और इस 1 की आप इंटीग्रेशन करें, वो x आ जाएगी। अब 1 की इंटीग्रेशन x होती है, फिर लिखें माइनस 1 या dx, समझिए एक ही बात है, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई। माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का हो गया, ठीक है, जैसे हमने पहले लगाया वैसे। ये माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का, ये जो इंटीग्रेशन की वो लिखें, ठीक हो गया। और इसका हमें क्या लेना है? डेरिवेटिव। जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं, हमने इस x का आगे डेरिवेटिव लिया था, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x और x का dx, और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब इस x को मल्टीप्लाई हो रहा है तो शुरू में लिख लें, तरतीब रहेगी।
एक्स लॉग एक्स बन गया और यहाँ क्या बचा आपके पास डी एक्स। आपको मालूम है डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी एक्स की ये वन, देखें अकेला वन हो तब भी एक्स लिखेंगे, डी एक्स हो तब भी इंटीग्रेशन एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि डी एक्स की इंटीग्रेशन जो लेंगे एक्स होती है। तो आप इसे एक्स लिखें प्लस एन ई सी, जैसे इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाए तो प्लस एन ई सी साथ में आ जाया करता है। ले जी, अब है पार्ट 3 और पार्ट 3 में उसने एक्स लॉग एक्स गिवन है। एक्स लॉग एक्स गिवन है तो हमारे पास इस लॉग एक्स की तो इंटीग्रेशन ही नहीं है, इसलिए आप इसको डेरिवेटिव के लिए रख लें, क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन हम छोड़ते हैं ना उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। और अब ये जो लॉग एक्स है इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स और साथ में लिखेंगे डी एक्स। देखिए एक एक्स कटता है, काट दीजिए, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 और लॉग एक्स लिखिए माइनस, मैंने इसे शुरू में लिख लिया तरतीब देने के लिए। ये 1 और ये 2 है तो आप लिखिए 1 बाय 2। साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स होगा, आप इसे लिखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 2। और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस हम लिखेंगे सी। आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 और फिर लिखेंगे लॉग एक्स, ये बनेगा 1 बाय 4 और एक्स स्क्वायर और प्लस आप लिख देंगे सी। तो ये है इसका क्यूट सा आंसर। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 में ना यहाँ एक्स स्क्वायर गिवन है और लॉग एक्स गिवन है और डी एक्स गिवन है। इस पार्ट के बाद आपको इस सारे क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस समझ आ जाएगी, इसे आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, इसको गौर से सुनिएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे हम, इस लॉग एक्स को लिखेंगे वैसे ही। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का, और ये वाला जो हमने इंटीग्रेशन की है वो लिखिए और इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, ऐसे मासद की जाए यू आपने इसे लिखना है। इसका x कटा तो यहाँ 2 बचेगी और इसको आप शुरू में लिखिए एक्स क्यूब बाय 3 लिखिए, लॉग x लिखिए, ये 1 बाय 3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा स्क्वायर, देखा स्क्वायर बचा, एक तो कट गया ना तो स्क्वायर ही बचेगा ना, देखा बेचारा कितना मासूम है। अब आप लिखें एक्स क्यूब बाय 3, फिर लिखें लॉग x माइनस 1 बाय 3 और अब देखिए इसमें 1 ऐड होना है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो यूँ ही होती है ना, क्यूब बाय क्यूब और प्लस सी। अब आप क्या करने वाले हैं, इसे लिखेंगे एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स लिखेंगे माइनस 1 बाय 9 एक्स 3 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, और यही इसका क्यूट सा आंसर होगा जी। 5th पार्ट में भी उसने एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स में दिया हुआ है। हम उसी पैटर्न पर, एक ही पैटर्न चल रहा है, हम लॉग एक्स को फिर वैसे लिखेंगे, लॉग एक्स वैसे लिखा और इसकी पावर में आपने 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और अब ये जो इंटीग्रेशन की है वो लिखें एक्स 4 बाई 4 और इस लॉग एक्स का आप डेरिवेटिव लीजिए, लॉग एक्स डी एक्स हो जाएगा। आपका एक एक्स कटना है, बाकी 3 बचने हैं। यहाँ पर एक्स 4 बाई 4 लिखिए, लॉग एक्स लिखिए माइनस 1 बाय 4, ये 1 बाय 4 बाहर लिखिए और एक्स क्यूब और डी एक्स आपके पास आ जाएगा। इसे लिखें एक्स की 4 बाय 4 लॉग एक्स होगा माइनस 1 बाय 4 होगा और इसकी पावर में आपने 1 ऐड करना है, तो जनाब 1 ऐड करने पे 4 बनेगा, 4 बाई 4 प्लस सी, और आप इसे लिखिए एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 16 एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस सी। ये है इसका एक और क्यूट सा आंसर। 6 पार्ट भी आपको गिवन है माय डियर। 6 पार्ट में उसने पता क्या किया है, इसकी जगह उसने 4 लिख दिया बस, तो हम भी लिख देते हैं इसको 4 log x dx लिखा है। तो ये 6 पार्ट उसने दिए हैं। जब हमने 6 तक के पार्ट करेंगे ना, 2 से लेके 6 तक 5 पार्ट बनते हैं ये एक ही पैटर्न के, और जब हमने करना है ना तो देखें सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ये मेथड समझ ना आए। अब आप क्या करने वाले हैं, फिर log x को वैसे लिख, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती,
इसकी पावर में 1 ऐड हुआ, उसी से डिवाइड हुआ, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का। गुड। फिर लिखा आपने x रेज टू पावर 5/5 और log x का डेरिवेटिव क्या बना 1/x, साथ में लिखेंगे dx, एक x कटेगा 4 बचेगा, इसको लिखिए 5/5, फिर लिखिए log x माइनस 1/5 आ गया बाहर, बचा x की 4 dx। लिखिए 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 x रेज टू पावर 5/5, फिर लिखिए log x माइनस 1/5 और x रेज टू पावर 5/5 और प्लस आप c लिख लें। फिर आप इसे यू भी लिख लें, x रेज टू पावर 5/5, फिर आ जाएगा जी log x, ये बनेगा मल्टीप्लाई होकर 5 से 5 25 और यहाँ भी 5 और यहाँ प्लस c। देखें जी एक ही तरह के सवालात हमने किए, कोई मुश्किल काम नहीं है इनमें। पार्ट नंबर 7 में उसने कहा कि tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स की भी ना इंटीग्रेशन नहीं होती, याद रखें जो इनवर्स फंक्शन है ना उनकी भी इंटीग्रेशन नहीं होती। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, किस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है किसी की नहीं होती, ये प्रैक्टिस से आएंगी चीज़ें। 1 लिखेंगे tan इनवर्स x और dx, आपको पता है फिर 1 तो होता ही है। फिर आप tan इनवर्स को वैसे रहने दें, tan इनवर्स x, और जो 1 है ना इसकी इंटीग्रेशन कर लें वो x होगी माइनस, और अब ये जो x आपने इंटीग्रेशन की है ना वो लिखिए, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो होता है ना, याद करें हमने पढ़ा था tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, साथ में लिखेंगे dx। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि डेरिवेटिव जो होता है ना tan इनवर्स x का वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक हो गया जी, ये हमने ना इसका डेरिवेटिव लिख दिया जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा अब आप करें इस x को शुरू में ले आएँ, ये x हो गया, आप इसे लिखें tan इनवर्स x माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला लगना ना वो ये बनेगा कि इस नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनता है 1 का 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, सिर्फ साथ में 2 नहीं है। तो मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया ना। तो बस फिर आपको सिर्फ इतना लिखना है x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और आप इसे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में प्लस c। तो यही है इसका क्यूट सा आंसर जी। तो माय डियर ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें एक टेक्निक है जिसको आपको याद रखना है। वो टेक्निक क्या है? वो ये है कि देखिए ना, अगर तो हम इस फंक्शन, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। आप चलिए इसे फर्स्ट कह लें और इसे आप सेकंड कह लें। इसमें ना हमने किसी एक को वैसे लिखना होता है और किसी दूसरे की इंटीग्रेशन करना होती है। अगर तो हम इसको कर लें इंटीग्रेशन और इसका कर लें डेरिवेटिव, तो फिर 2-3 स्टेप के अंदर डेरिवेटिव कम होते होते आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रखते हैं डेरिवेटिव के लिए और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लें तो इंटीग्रेशन तो बढ़ती रहती है। इंटीग्रेशन तो अब ये स्क्वायर है, फिर बाद में क्यूब हो जाएगा, फिर बाद में 4 हो जाएगा, बाद में 5 हो जाएगा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होना। तो इसलिए फिर ऐसे जो फंक्शन होते हैं ना कि जिनके डेरिवेटिव कम होते हैं, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे 2x बनेगा, फिर लेंगे अकेला 2 बनेगा, अगली दफ़ा देंगे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ऐसे फंक्शंस को आप डेरिवेटिव के लिए छोड़ते हैं, ये याद रखना है। अब मैंने इस साइन एक्स को वैसे लिखना है, यानी जो मैं कह रहा था वो ये था कि साइन एक्स, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी, दोबारा लिख लेते हैं। अब हमें इस एक्स स्क्वायर को वैसे लिखना है और साइन एक्स की आपको इंटीग्रेशन करनी है, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स। ये माइनस और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का, और ये जो माइनस कॉज एक्स है आप वो लिखें, और अब आप इसका लेंगे डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साथ में होगा dx। आप इसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स लिखेंगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा 2x और फिर क्या होगा कॉज एक्स, और साथ में लिखेंगे dx। अब आप इसे लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, 2 लिख लें बाहर, और
इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएं। फिर दोबारा आप इसमें x को फिर वैसे लिखें, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन x माइनस, अब आपने ये साइन x लिखना है और इस x का जो डेरिवेटिव होता है ना आप उसे dx लिख लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। लिखें माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस x प्लस आपके पास होगा 2x और साइन x, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, यहाँ लिखिए 2 और अब आपके पास है यहाँ पर साइन x और dx। अब आप इसे लिखें माइनस एक्स स्क्वायर फिर लिखें कॉस x प्लस लिखें 2x और साइन x माइनस लिखे 2 और साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, आपको याद होगा हमने बार बार की है माइनस कॉस x प्लस, ये हम पहले भी कर चुके हैं। फिर लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस लिखेंगे हम 2x और साइन x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 और मिलेगा आपको कॉस x और प्लस इसको कर देंगे आप c। तो जनाब ये है इसका आंसर। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव के लिए ना बचाते, यानी जहाँ हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो फिर ये ख़त्म ही नहीं होना था, ये सिलसिला चलता ही रहना था, चलता ही रहना था, ख़त्म ही नहीं होना था। आप अगर ऐसा करके देखें, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए बताइएगा कि आप अगर इसका ले लें, इसकी इंटीग्रेशन ले लें, मतलब यहाँ पे हमने यहाँ इसकी इंटीग्रेशन ली ना साइन की, अब x की लें, फिर ये क्या बनता है, फिर देखिए मुझे बताइएगा कि क्या ये सॉल्व होता है या नहीं होता। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, मिलेंगे हम कल इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।